हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग को ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस की रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। बस आप लोग शुरू से अंत तक इन वीडियोस को देखें और इसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो सकें। कल मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस जिस तरह से उसमें गलतियां आती हैं वो सब बताई हैं। आज उसी कड़ी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ और भी जो क्वेश्चंस आते हैं और जिनसे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस पे बात करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन में फर्क बताते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस को जरा सा देखें तो पहला सेंटेंस है आई एंजॉय डिनर एट द पार्टी। तो आप जानते हैं कि मैंने एंजॉय किया क्या? डिनर। तो जब एंजॉय के बाद, एंजॉय पे क्वेश्चन बना हुआ है, जब एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या का जवाब दिया हो तो सही है, फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। लेकिन वहीं दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई एंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, मैंने पार्टी में क्या एंजॉय किया नहीं दिया है। तो ऐसी दशा में, इस कंडीशन में आपको यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के अनुसार क्या हो जाएगा? माई सेल्फ यहां लगाना होगा। अगर आपने माई सेल्फ लगा लिया तब ये सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरे सेंटेंस में, रवि इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज ब्रदर। देखिए क्वेश्चन इसी पे आया हुआ है, ये तो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। रवि ने मुझे अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन इसके जस्ट नीचे देखिए, रवि इंट्रोड्यूस टू माय फादर। तो आप जानते हैं कि इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए यहां पे हो जाएगा रवि इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। रवि ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मेरे फादर से, अपने आप को परिचय कराया, तब यह सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, सीता एब्सेंटेड मी, सीता ने मेरे को एब्सेंट किया क्लास से, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो सीता एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, अरे सीता ने क्लास से एब्सेंट किया, यह थोड़ी है कि वो टीचर है या किसी को की, बल्कि सीता ने अपने आप को किया, इसलिए यहां पे आपको हर सेल्फ लगाना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रवि एक्वेंटेड टू माय फादर। तो रवि ने, एक्वेंटेड के साथ विद आता है, तो रवि ने परिचय कराया मेरे फादर से, तो ऐसे में हो जाएगा रवि एक्वेंटेड हिमसेल्फ विद माई फादर। ये है। तो कहने का क्या मतलब कि इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, एक्वेंट, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनके बाद क्या का जवाब यानी ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऐसी दशा में इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये तो इनकी बात रही। और एक चीज और मैं बता दूं कि इंजॉय पे क्वेश्चंस कई आए हुए हैं, इंजॉय पे आया हुआ है। अब बात आती है आगे की, चलने इन सारे सेंटेंसेस में देखें, क्वेश्चंस आपका अवेल पे भी आता है। एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि आवश्यक रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसको ध्यान रखना। और एडेप्ट भी आवश्यक रूप से इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना या यूज करना। एडेप्ट माने होता है खुद को एडजस्ट करना। एडजस्ट के साथ तो विद आता है, और एडैप्ट, एडॉप्ट नहीं, एडॉप्ट तो अपनाना होता है, एडैप्ट मींस अनुकूलित करना। तो जैसे यहां पे देखें, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर अवेल है
तो निश्चित तौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यू से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ। ध्यान दें, योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ्स भी सही है, क्योंकि यू दोनों के लिए यूज होता है। किसी एक के लिए भी तुम के लिए यू होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है, तो हम एक मान लेते हैं। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ ऑफ आता है, इसको जरूर ध्यान रखना। सीता अवेल्ड ऑफ दिस डिस्काउंट, तो अवेल ऑफ ही मान होता है यूज करना या फायदा लेना। तो सीता अवेल्ड हर सेल्फ आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है। यू शुड अडैप्ट टू दिस वेदर। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप लोग वीडियोस में चले जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल जाएगा। यू शुड अडैप्ट टू दिस वेदर, तो क्या होगा, तुम्हें अपने आप को इस मौसम से अनुकूलित करना चाहिए। अडैप्ट के बाद यू के साथ हो जाएगा योर सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, यू शुड अडैप्ट योर सेल्फ टू दिस वेदर। कैमल्स हैव अडैप्टेड, कैमल्स ने अपने आप को बिल्कुल अनुकूलित कर लिया है। तो कैमल्स प्लूरल है, तो इसलिए आवश्यक रूप से देमसेल्व्स आएगा। आवश्यक रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यह है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अवेल और अडैप्ट के बाद आवश्यक रूप से आएगा। अब हम इंफैटिक प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंफैटिक प्रोनाउन बहुत ही आसान है समझना। ये जो इंफैटिक वर्ड है ये बना किससे है, ये बना है एम्फेसिस या फिर एम्फेसाइज। एम्फेसाइज माने क्या होता है, जोर डालना। तो जोर डालने का क्या मतलब हो गया कि ये जो इंफैटिक प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए होता है। देखिए, इंफैटिक की जो बनावट है वो सब कुछ वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनता है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस जैसे हिम, हर, देम, इट में सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनता है। तो इंफैटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल वैसा ही बनता है। फर्क क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि इंफैटिक प्रोनाउन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। इंफैटिक प्रोनाउन सिंपली सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट को इंफेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। जैसे इन सेंटेंसेस में देखिए, रवि हिमसेल्फ किल्ड द स्नेक, रवि ने खुद ही सांप को मारा, किसी और ने नहीं मारा बल्कि रवि ने खुद ही मारा। तो ये इंफैटिक प्रोनाउन आप देख रहे हैं ना, रवि के बाद है। जैसे सीता हरसेल्फ मेड दिस प्लान, सीता ने खुद ही यह प्लान बनाया, तो सीता के तुरंत बाद क्या लिखा है, हरसेल्फ। द चिल्ड्रन देमसेल्व्स क्लीन द रूम, चिल्ड्रन के तुरंत बाद क्या लिखा है, देमसेल्व्स। यही हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स क्या है, आपके इंफैटिक प्रोनाउन है। सेल्फ और सेल्फ्स कैसे लगते हैं मैंने पहले बताया कि पिछले वीडियोस में आप देख लेना। अब दूसरी बात आती है कि ये जो इंफैटिक प्रोनाउन है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इसको आप ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो रूल होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। लेकिन कभी कभी कुछ किताबों में ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रवि किल्ड द स्नेक हिमसेल्फ, रवि ने खुद ही सांप को मारा। यह भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरह से सीता मेड दिस प्लान हरसेल्फ, सीता ने खुद ही यह योजना बनाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंफैटिक प्रोनाउन समझना तो बहुत ही आसान है, इसकी पोजीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही आते हैं। तो आपको ये जो दो वीडियोस मिले इनको पढ़ के आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मिल जाएंगे,
और आपको आज के वीडियो के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में फर्क भी समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियोस को इसी तरह से आप देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तथा एक बार फिर से मैं आप सबको आज जो टीचर्स डे है इस पे आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। थैंक्स अ लॉट।